हो गई। हेलो दोस्तों, अपन पीसीआई के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज अपन बात करेंगे जेईटी 30 दिन में कैसे क्रैक करें। जेईटी 2026 जो कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है 21 जून को, और आज है 11 मई 2026। तो अपन को 30 दिन में पूरा जेईटी का सिलेबस कवर करना है और 30 दिन में अच्छी से अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी। तो अपन कैसे करते हैं, जेईटी एग्ज़ाम में टोटल 120 क्वेश्चन मुझे जाते हैं। 120 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता और नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है। इसी के साथ अपन आगे बात करते हैं इसके जेईटी की सिलेबस की। तो जेईटी का जो सिलेबस है अपने, जो इसका सिलेबस है वो 3 भागों में डिवाइड है। एक एग्रीकल्चर, बायो और एक केमिस्ट्री। 3 भागों में डिवाइड है। एग्रीकल्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके अपन पढ़ते हैं। एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। एपी का दो। बायो को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक अपने बॉटनी और एक अपने जूलॉजी। वहीं केमिस्ट्री को 2 भागों में बांटते हैं। एक जनरल केमिस्ट्री और एक सॉइल केमिस्ट्री जो अपने 12th वाली है। क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन की, एग्रीकल्चर के टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं अपने। एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आएंगे टोटल 40, बायो के भी आएंगे 40 और केमिस्ट्री के भी आएंगे 40 क्वेश्चन। तो एग्रोनॉमी के इसमें से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईटी में। हॉर्टिकल्चर के टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं मैं एनिमल हस्बेंड्री की बात करूँ तो 10 क्वेश्चन जेईटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बॉटनी के क्वेश्चन, बॉटनी का थोड़ा वेटेज 25 क्वेश्चन का रहता है और जूलॉजी का भाई 15 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। जनरल केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सोयल के आपके 10 क्वेश्चन मुझे जाते हैं। जो आपने 12th में पढ़ी थी सोयल, उसके टोटल 10 क्वेश्चन मुझे जाते हैं जेईटी में, और आपके जनरल केमिस्ट्री के टोटल 30 क्वेश्चन मुझे जाते हैं। वही अपन बात करते हैं कि एग्रीकल्चर में जो अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था इसका सिलेबस, उसकी बात कर लेते हैं एक बार। पहला अपना एग्रोनॉमी था, एग्रोनॉमी। दूसरा अपने हॉर्टिकल्चर, तीसरा आपने एनिमल हस्बेंड्री। क्वेश्चन बता दिए थे मैंने आपको। तो एग्रोनॉमी में जो अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 15 क्वेश्चन थे। हॉर्टिकल्चर के टोटल 15 क्वेश्चन थे और एनिमल हस्बेंड्री के टोटल 10 क्वेश्चन थे। ठीक है। इसके अलावा अपन एग्रोनॉमी की बात करते हैं तो एग्रोनॉमी में जो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जनरल एग्रोनॉमी। जनरल एग्रोनॉमी के बाद में अपन मौसम पढ़ते हैं, मौसम व जलवायु विज्ञान। तीसरा सिंचाई, भूपरिष्करण। ऐसे करके अपन टोटल एग्रोनॉमी की बात करें तो समथिंग 20 चैप्टरों में डिवाइड करके अपन एग्रोनॉमी का सिलेबस कवर करते हैं। वहीं हॉर्टिकल्चर को 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं अपन। एक पोमोलॉजी, सबसे पहले अपन जनरल हॉर्टिकल्चर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर और फ्लोरिकल्चर।
जनरली बात करें कि हॉर्टिकल्चर में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, तो जनरल हॉर्टिकल्चर में से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही एनिमल हस्बेंड्री की, तो एनिमल हस्बेंड्री में जनरल एनिमल हस्बेंड्री, वही बात करूँ तो नस्लें पढ़ते हैं अपन, इसमें ब्रीड्स पढ़ते हैं और रोग पढ़ते हैं और औषधियाँ पढ़ते हैं। इसी के साथ इसमें दुग्ध विज्ञान भी इसी में पढ़ते हैं, जो डेयरी केमिस्ट्री है अपने, जो भी इसी में पढ़ते हैं। वही मैं बात करूं कि जहाँ से एग्रोनॉमी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अधिकतर क्वेश्चन एक क्वेश्चन जेईटी के हर साल एग्जाम में देखा जाए तो सिंचाई वाले चैप्टर में से अधिकतर केस में क्वेश्चन पूछा जाता है आपके। तो अपन 30 दिन में जेईटी का जो क्रैश कोर्स है वो कैसे क्रैक करे, उसके नए बैच स्टार्ट कर रहा है पीसीआई आपके सामने। नए बैच स्टार्ट करके 15 तारीख से बैच स्टार्ट कर रहे हैं और 30 दिन के अंदर अंदर जेईटी का पूरा कोर्स कवर कराने का प्रयास करेंगे। उसी के साथ आपको अच्छी से अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज राजस्थान की और यूनिवर्सिटी तक अपने बच्चे पहुंचने का प्रयास रहेगा। तो 30 दिन में अपन को जेईटी का पूरा कोर्स कवर कैसे करेंगे, तो उसके अनुसार आपको मैं बता दूं कि अपन कैसे करने वाले। तो अपने हर सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट टीचर होंगे। एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूँ तो एग्रीकल्चर की 3 फैकल्टी आपको पढ़ाएगी। एग्रोनॉमी वाली स्पेशलिस्ट सर अलग होंगे आपके, हॉर्टिकल्चर के सर अलग होंगे आपके, और एनिमल हस्बेंड्री की बात करूँ तो इनके भी टीचर अलग होंगे। इस प्रकार से अपन एग्रीकल्चर के 3 फैकल्टी आपको पूरा कोर्स कराने वाली है, मात्र वो भी 30 दिन में, और सबसे शॉर्ट नोट्स के साथ। जो एग्जाम में पूछा जाता है अपन उसी की बात करेंगे। एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने का अपने पास टाइम नहीं है। तो 30 दिन में अपन कैसे कवर करें पूरे सिलेबस को एग्रीकल्चर की, तो तीनों फैकल्टी आपको, उसी के साथ आपको मिलेगी डीपीपी और एक्सरसाइज के साथ आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको टीचर गाइडेंस करेंगे कि जैसे कि पहले के जो एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, उसी के क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट जो जेईटी का एग्जाम होने वाला है आपको 21 जून 2026 को, उसकी तैयारी करवाएंगे। इसके साथ आपको प्रत्येक संडे को आपका टेस्ट रखा जाएगा, जिसमें फुल सिलेबस के अनुसार आपके टेस्ट लिए जाएंगे। और हर वेडनेसडे को वीक में 2 बार टेस्ट होंगे। एक टेस्ट होगा आपका वेडनेसडे को और एक टेस्ट होगा आपका संडे को। जैसे ही अपना कोर्स पूरा होता है, कंप्लीट होता है 30 दिन के बाद, अगर आपको एग्रीकल्चर की फैकल्टी उनका कोर्स पूरा कंप्लीट करवाएगी। इसी के अनुसार बायो की फैकल्टी है, जो अपनी बहुत एक्सपर्ट फैकल्टी है, वो अपने बायो के तीनों बॉटनी, जूलॉजी और आपकी जो 12th वाली एंटोपैथो चलती है वो सब कवर करवाएंगे। और केमिस्ट्री के पे आपको 4 फैकल्टी कराएगी। तो जेईटी का जो आपके कोर्स है वो टोटल मिला के 10 फैकल्टी आपको कवर करवाने वाली है, और मात्र 30 दिन में। और ये आपके बैच स्टार्ट हो रहे, 15 मई से बैच स्टार्ट हो रहे, और 30 दिन में आपके पूरा कोर्स कवर करवाएंगे। उसी के साथ जैसे आपका कोर्स होगा उसके बाद में डेली टेस्ट प्रैक्टिस रखी जाएगी। डेली जब तक एग्जाम होगा, जब तक आपको टेस्ट लिए जाएंगे संस्थान की तरफ से, ओएमआर बेस्ड टेस्ट होंगे, बिल्कुल जैसे कि हूबहू जो जेईटी 2026 को आपको 21 जून को पेपर देखने को मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। उन्हीं में से क्वेश्चन मिलने के चांस, अधिकतम चांस आपके रहेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी पीसीआई पे विजिट करके, जो कि अपने शहर जयपुर में स्थित है, त्रिवेणी चौराहे के पास में, वहाँ पे विजिट करके जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन ले और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। मात्र 30 दिनों में आपके पूरा कोर्स करवाया जाएगा एग्रीकल्चर की फैकल्टी के अनुसार, बायोलॉजी की स्पेशलिस्ट फैकल्टी, केमिस्ट्री की स्पेशलिस्ट फैकल्टी के साथ। इसी के साथ अपने 11th-12th के फाउंडेशन के बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं। जो बैच रहेंगे अपने 11th-12th के फाउंडेशन, उनके 11th-12th के साथ ही बच्चे जेट, सीयूटी, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का प्रयास करेंगे। जेईटी की थोड़ी डिटेल बता दूं कि जेईटी का जो एग्ज़ाम होता है वो अब इस बार अपने बीकानेर यूनिवर्सिटी कराने वाली है। जेईटी 2026 का पेपर कौन कंडक्ट कराएगी, तो वो बीकानेर यूनिवर्सिटी आपके कंडक्ट कराने वाली है। जो बीकानेर यूनिवर्सिटी है, जो आपके जो जेईटी 2026 का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाएगी। इसी के साथ अपन 15 मई से स्टार्ट अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट है, और मात्र 30 दिन में आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। और अपन इस हिसाब से आपके नोट्स तैयार किए जा रहे हैं कुछ संस्थान के द्वारा, कि उसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ही पढ़ेंगे, फालतू नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम नहीं है। जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वही सब चीज़ें, वही सिलेबस अपन कवर करने वाले। तो इसी के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप एक बार संस्थान में जरूर विजिट करें और यहाँ की फैकल्टी का डेमो क्लास लेके आप एक बार देखें।
तो आपके सिलेबस की बात कर ली अपने। और जेईटी की जो सीटों की बात करता हूँ मैं, जो जेईटी में एक तो 2 प्रकार की सीटें कॉलेजें होती हैं, एक तो गवर्नमेंट कॉलेज होती है और एक प्राइवेट होती है। कभी भी प्राइवेट के चक्कर में पड़ना, बहुत ज़्यादा फीस होती है। गवर्नमेंट की मिनिमम फीस में वो अच्छे से बीएससी होती है। बीएससी करने के बहुत सारे फ़ायदे। बीएससी करने के बाद में आप AAO का एग्ज़ाम दे सकते हो, जो एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर होता है। एफएसओ का एग्ज़ाम दे सकते हो आप, एएफओ का एग्ज़ाम दे सकते हो आप। इनकी लगभग वैकेंसी आती रहती है। तो बीएससी करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे। गवर्नमेंट सेक्टर में तो इनकी जो भर्तियाँ हैं वो तो है ही सही, इसके अलावा प्राइवेट में भी बहुत सारे स्कोप है एग्रीकल्चर लेने के। और अपन 12th के बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो 12th 11 12th के फाउंडेशन बैच है अपने, वो भी 15 मई से एडमिशन ओपन है। 15 मई से वो बैच स्टार्ट है। आप आइए, एक बार विजिट कीजिए। तो इसी के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप 15 मई से आप एक बार संस्थान में विजिट कीजिए और 30 दिन में अपना जेट एग्ज़ाम कैसे क्रैक करें उस पर अपना चर्चा करते हैं। और 30 दिन में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 30 दिन में अपनी इस स्पेशलिस्ट फैकल्टी के अनुसार आपका पूरा कोर्स कवर करवाया जाएगा। और टेस्ट सीरीज ऐसी बनाई जा रही है कि आपके जो 21 जून को एग्ज़ाम होने वाला है उसमें डायरेक्ट डिक्टो आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन मिलने वाले हैं। संस्थान लंबे समय से इस चीज़ पे प्रयास कर रहा था। अब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे संस्थान अवेलेबल है।